वो नकलियां के बस का को ना। कहते हैं भाई राम कहे राजी नहीं, ये चोरा नाल खुशहाल है, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल है। अब ये राम कहें तो राजी नहीं, यानी यथार्थ भक्ति मार्ग पूर्ण परमात्मा की भक्ति के ये निकट नहीं, और चोरा नाल खुशहाल ये नकली संतों के साथ ये राजी होकर फिर इनके पीछे पीछे ये भगवान मिलावेंगे। कहते नहीं, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे कोई युगन युगन के माल। माल कहते हैं पहलवान को। इस मल यानी इस काल के साथ जो हमारा अज्ञान के साथ अज्ञान के साथ ज्ञान संघर्ष है, और पार होने वाला जो अखाड़ा है, कहते हैं इस अखाड़े को वही जीतेंगे जो युगन युगन के माल हैं, पहलवान हैं। आप जी युगों युगों से परमात्मा की टोह में, परमात्मा की चाह में प्रयत्नशील रहे हैं, और प्रभु दयालु हैं। आप जी को किसी न किसी के माध्यम से आपको अपनी शरण में कभी ना कभी लिया है, और वो इतने परमेश्वर इतने कृपालु हैं और इतने वो विद्वान हैं, सर्वज्ञ हैं कि उनको पता था कि इन भोली आत्माओं को एक बार रह रह कर बैटरी चार्ज कर जाते हैं। वो आते हैं 600 प्रत्येक युग में आए परमात्मा, और आप जी की बैटरी चार्ज कर गए। पता था कि तुम अभी पार नहीं हो सकते, अभी बिरान माटी हो ही नहीं है तुम्हारी सतयुग में। फिर त्रेता में आए, फिर बैटरी चार्ज कर गए कुछ आपकी सभी इतने, तो वो आए युग में अपने शरण में लेकर के उनको ऐसे ही चार्ज करके छोड़ जाते हैं। ऐसे त्रेता युग में आए, फिर द्वापर में आए, और कलयुग में आए 600 साल पहले। आप जी की बैटरी चार्ज करके 64 लाख से सोए थे कबीर भगवान के, आज से 550-600 वर्ष पूर्व जो परमात्मा यहाँ विद्यमान रहे 120 वर्ष। तो आप जी को कुछ भक्ति शक्ति देकर के, आपका नाम मंत्र देकर, आशीर्वाद वगैरह देकर आपको चार्ज कर गए। पता था अभी भी पार ना हो, क्योंकि नकली संतों को ये असली मान रहे हैं, इन चोरों को ये खास भगवान संत मान रहे हैं। चोर हैं जो भगवान की भक्ति चुरा करके, सच्चाई ना बता करके नकली ज्ञान प्रचार करते हैं। अब वो दयालु आपकी बैटरी चार्ज करके 600 वर्ष पहले छोड़ गया आपको यहीं पर। अब वही पुण्यात्मा उसी भक्ति की शक्ति से मनुष्य जीवन प्राप्त करती हुई आ रही है। अब 2 प्रकार से मनुष्य जीवन मिलता है। एक तो टर्न वाइज, नंबरवार 84 लाख योनियों यानी प्राणियों के शरीर में दुख उठाने के पश्चात एक टर्न वाइज नंबर मनुष्य का मिलता है। तो वो टर्न वाइज नंबर जिनको मिला है, जो पशु पक्षी जड़ जूनी से आए हैं, तो वो भगवान को नहीं चाहते शीघ्र बिल्कुल नहीं। वो तो बकवादा में कि तो और फंडा में लागे रहेंगे कि तुम कुछ कर लो। और दूसरे आते हैं जो पिछले जन्म जन्मांतर के भक्ति करते हुए आ रहे हैं, उनको तुरंत मनुष्य जीवन मिल गया है। 1 भी मिल सके, 2 भी, 10 भी, 100 भी हो सकते हैं आपके जन्म। इतनी भक्ति आपकी मालिक करवा जाते हैं। तो वो प्राणी जो पिछली भक्ति करते हुए मनुष्य जीवन फिर प्राप्त कर रहे हैं, वो तुरंत मालिक, वो भगवान की भक्ति बिना रह ही नहीं सकते, चाहे उनको दिशा कैसी ही मिली हुई हो। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई चर्च में, कोई गुरुद्वारे में, या कि और 4 ईंट लगा के, कोई व्रत रख के, कोई किसी सदग्रंथ का स्वाध्याय करके, या कोई किसी के कहे अनुसार कोई मंत्र जाप करके अपना काम लाग रहा है, अपनी भक्ति वो कर रहा है, वो रह नहीं सकता भक्ति बिना। तो वो परमात्मा इसे दयालु है कि आपको अब फिर मिल गया, आकर के दास को भेज दिया। और आप हैं युगन युगन के माल, पहलवान, पहले से इस अखाड़े में आप प्रयत्नशील हैं। आप पहलवानी करते आ रहे हो, अच्छी खुराक खा रहे हो, दंड पेल रहे हो, यानी भक्ति का जो है ना मेहनत परिश्रम आपने कर रखी है, और ये राम नाम की खुराक खा रखी है। अरीब शुरू कर दी, फिर पहलवान दोबारा कहते मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। वो नकलियां के बस का कोई ना।
इसी प्रकार परमात्मा की टोह में, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के श्लोक नंबर 26-27 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपने रूप को हल्का करता हुआ और अपने उपासकों के विघ्नों को, जो संकटों का मर्दन करता हुआ, अपनी प्यारी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को, जो अच्छी आत्मा, उनको आकर बिजली की तरह प्राप्त होता है। यानी 1 सेकंड में पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, अरना कुछ उदर विदारी या नरसिंह धर के साज। कहते हैं एक अक्षण में, एक क्षण में बिजली की तरह की गति से परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, और कहे कबीर में ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। अब वो परमात्मा जो स्वयं अपनी वाणी में कह रहे कि मैं भगवान हूं और मैं ऐसे आता जाता हूं, और वही वेद प्रमाण कर रहे, तो इसी उद्देश्य से वो परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वो सतलोक से चलकर यहां आता है।